कहते हैं अगर इंसान अकेला है तो उसके दो सबसे बड़े साथी होते हैं, मोबाइल और मुट्ठी। आप इस लाइन पर हंस भी सकते हैं और शर्मा भी सकते हैं, लेकिन सच यही है कि ये काम लगभग हर इंसान करता है। फर्क बस इतना है कि कोई मान लेता है और कोई छुपा लेता है। असलियत ये है कि मुट्ठी मारना यानी मैस्टरबेशन एक बिल्कुल नेचुरल और सेफ प्रक्रिया है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इसे सीमित मात्रा में किया जाए तो यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब इंसान ऑर्गेज़म तक पहुंचता है तो शरीर डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन छोड़ता है। ये वही हार्मोन है जो हमें हंसी, मस्ती या प्यार के समय महसूस होते हैं, और इस वजह से यह एक तरह का नेचुरल स्ट्रेस रिलीफ बन जाता है। कई लोग बताते हैं कि मुट्ठी मारने के बाद नींद बेहतर आती है क्योंकि हार्मोन शरीर को रिलैक्स कर देते हैं, और तनाव या उदासी की हालत में यह मूड को हल्का करने में मदद करता है। यह एक सुरक्षित तरीका भी है। इसमें ना तो यौन रोग एसटीआई का डर होता है और ना ही अनचाहा गर्भधारण। साथ ही यह इंसान को अपनी बॉडी और अपनी पसंद नापसंद समझने का मौका देता है, जिससे बाद में पार्टनर रिलेशनशिप में भी बेहतर संवाद संभव होता है। कुछ महिलाओं को महीनों के दर्द में अस्थायी राहत मिलती है और कुछ पुरुषों को सिरदर्द या मसल टेंशन से आराम महसूस होता है। हालांकि इस मामले में और शोध की ज़रूरत है, फिर भी कुछ सावधानियां समझना ज़रूरी है। अगर यह आदत बहुत ज़्यादा हो जाए और आपकी पढ़ाई, काम या रिश्तों में दखल देने लगे तो यह हेल्दी नहीं रहेगी। साफ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि संक्रमण न हो। बहुत पुराने और आम मिथकों में से एक यह है कि मुट्ठी मारने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। यह सिर्फ एक गलत फहमी है। शरीर में बनने वाला ऊर्जाधारक पदार्थ नेचुरली समय के साथ बनता और रिलीज होता है। इसे लेकर कमी या कमजोरी का विचार ठीक नहीं बैठता। याद रखें कि नुकसान मुट्ठी मारने से नहीं बल्कि गलत फहमियों और शर्म से होता है। अगर किसी को इस मामले में गिल्ट, लज्जा या मानसिक दिक्कत महसूस हो तो किसी भरोसेमंद काउंसलर, डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना अच्छा रहेगा।